कहीं कहीं इतना बड़ा राज्य है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, इसमें थोड़ी बहुत अगर कहीं गड़बड़ी हो जाए उसके आधार पर आयोग की मंशा पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा होना चाहिए। नौकरी पेशा के आदमी के लिए जिस तरह का सोच और चिंतन होना चाहिए वो बिहार सरकार में है। पति पत्नी को एक साथ किया जाएगा, दिव्यांग को वरीयता दी जाएगी, जो शिक्षक को, जितने शिक्षक हैं उनको उनके प्रखंड के आसपास नज़दीक की जगहों पर रखा जाएगा। ये सारी शिक्षा मंत्री ने इन बातों की चर्चा बिहार विधान परिषद में किया है। अभी जो परीक्षा हुई है उसका बहुत जल्द उसका परिणाम निकल जाएगा और सारे शिक्षक का पदस्थापन हो जाएगा। स्थानांतरण नीति भी बिहार सरकार ने बना दिया है। बिहार में एनडीए की सरकार है, लेकिन देखिए जब महागठबंधन की सरकार थी उस वक्त से बीपीएससी शिक्षक की बहाली लगातार जारी है, लेकिन जब एनडीए की सरकार बनी उस वक्त जो है T3 का एग्ज़ाम हुआ, लेकिन पेपर लीक हो गया। पुनः जो है एग्ज़ाम हुआ है, अब रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं छात्र के रिजल्ट कब आएगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जदयू एमएलसी हैं वीरेंद्र नारायण यादव जी। क्या कहेंगे, कब तक रिजल्ट आ जाएगा? छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि काफ़ी लंबे समय हो गए हैं, अब तक रिजल्ट नहीं आया है। देखिए, बिहार सरकार की जो दोनों संस्थाएं हैं, विश्वविद्यालय सेवा आयोग और बिहार लोक सेवा आयोग, दोनों ने एक तरह से पूरे देश में शिक्षकों की नियुक्ति में और सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति में दोनों संस्थाओं ने कीर्तिमान स्थापित किया है। बिल्कुल निर्धारित समय में परीक्षा लेना, परीक्षा परिणाम निकालना, ये बिहार सरकार की बहुत बड़ी सफलता है। समय पर परीक्षा परिणाम निकालकर और उनका पदस्थापन करना, इसका भी अभी जो परीक्षा हुई है उसका बहुत जल्द उसका परिणाम निकल जाएगा और सारे शिक्षक का पदस्थापन हो जाएगा। स्थानांतरण नीति भी बिहार सरकार ने बना दिया है और किसी भी प्रकार से माननीय शिक्षा मंत्री इस विचार और सिद्धांत के हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, सुंदर हो और शिक्षक और छात्रों का जो रिश्ता है, प्रशासन और शिक्षक का जो रिश्ता है, वो मधुर से मधुरतर हो। उन्होंने बिहार विधान परिषद में भी पूरी घोषणा की कि थोड़ी सी सरकार और शिक्षकों के बीच में जो समझदारी में जो अंतर आया था उसको पाटने की कोशिश की जा रही है। दोनों के रिश्ते बन रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बिहार की शिक्षा व्यवस्था को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए हर संभव कोशिश बिहार सरकार कर रही है। गुणवत्तापूर्ण बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन रिजल्ट का जो छात्र इंतजार कर रहे हैं, क्या लग रहा है कब तक आ जाएगा? क्योंकि शिक्षा मंत्री ने कहा है कि बहाली जो है फिर से शिक्षकों की आएगी लगभग 1,60,000। तो क्या लग रहा है, बहाली से पहले रिजल्ट आ जाएगी या बहाली निकल जाएगा तब रिजल्ट आएगी? अब देखिए, ये तो आयोग में बहुत, आयोग के संबंध में हम कैसे बोल सकते हैं, परंतु जो पूर्व की जो परंपरा रही है, इसके पूर्व बिहार लोक सेवा आयोग ने बड़े ही समय पर सब काम किया और अभी आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने गणित का साक्षात्कार लिया और जिस दिन साक्षात्कार समाप्त हुआ उसी दिन परिणाम घोषित कर दिए गए। तो इसके आधार पर ये सरकार की मंशा प्रकट होती है। छात्र के मन में ये भी चल रहा है कि सर कहीं ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम दे दिए, ज़्यादा लंबा समय हो तो अंदर सेटिंग हो जाए, छात्र इसी वजह से परेशान नजर आ रहे हैं। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग और बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग, ये दो संस्थाएं जो नीचे की कक्षाओं में, प्राथमिक विद्यालयों में, मध्य विद्यालयों में, हाई स्कूल में और विश्वविद्यालय और कॉलेजों में जो नियुक्ति हो रही है, इसकी पारदर्शिता और इसकी शुद्धता और इसकी एक्यूरेसी की प्रशंसा पूरे देश में हो रही है। कहीं भी कोई बात नहीं है। आप जानते हैं सारे देश स्तर के जो अच्छे शिक्षक हैं वो बहाल हो रहे हैं और उसमें किसी तरह की आशंका करना या इस तरह की बातें करना बिल्कुल हमको लगता है कि उसका कोई आधार नहीं है। लेकिन विपक्ष तो कह रही है कि सरकार बदली नहीं, कि
पेपर लीक होना शुरू हो गया है। अब जो है छात्र भी कह रहे हैं कि ज़्यादा समय हो जाएगा तो फिर से कहीं उस तरह का मामला ना हो जाए कि अंदर अंदर सेटिंग करा ले छात्र। देखिए, अब कहीं कहीं इतना बड़ा राज्य है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, इसमें थोड़ी बहुत अगर कहीं गड़बड़ी हो जाए उसके आधार पर आयोग की मंशा पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा होना चाहिए। हमारी समझ से अभी जो दोनों आयोग जो हैं वो ठीक ठाक से काम कर रहे हैं, उनकी बहाली की प्रक्रिया पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। नहीं, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इसमें जो है बड़े बड़े मंत्री शामिल हो जाते हैं, छोटे मछली को तो पकड़ लेते हैं, बड़े मछली तो पकड़ाते ही नहीं है। इस पे क्या कहना है? कहाँ कोई ऐसी कोई बात तो बिहार में हुई नहीं जिसके कारण। पिछले बार अशोक चौधरी जी कह रहे थे कि पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन वही ट्री जो पेपर लीक हो गया था तो उसमें भी सवाल खड़े होने लगे कि मंत्री जी कह रहे हैं एक तरफ नहीं हुआ है, दूसरी तरफ पेपर लीक का मामला सामने आ गया है। अरे भाई, अब पेपर लीक की जांच परख सब हो रही है, उसमें बहुत कोई वैसी बात नहीं दिखाई पड़ी जिससे कि आयोग के विश्वसनीयता पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा हो। क्या लग रहा है इसमें पेपर लीक में कोई बड़े नेता भी शामिल रहते हैं जो पेपर लीक करवाते हो, और छोटे जो है पकड़े जाते हैं, बड़े नहीं पकड़े जाते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बड़े बड़े लोग भी बिहार सरकार में ऐसी कोई बात नहीं है कि पकड़ने में भेदभाव बरता जाता है। जो गलती करता है उसको दंड मिलता है, और माननीय मुख्यमंत्री तो इसके लिए पूरे देश में ख्यात हैं। एक सवाल और है कि सर, अभी नियोजित शिक्षक जो है सक्षमता परीक्षा दिए हैं, लेकिन ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के चर्चाएं चल रही है। शिक्षक संघ के नेता कह रहे हैं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में लैंगिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मनुष्य के लिए या किसी नौकरी पेशा के आदमी के लिए जिस तरह का सोच और चिंतन होना चाहिए वो बिहार सरकार में है। पति पत्नी को एक साथ किया जाएगा, दिव्यांग को वरीयता दी जाएगी, जो शिक्षक को, जितने शिक्षक हैं उनको उनके प्रखंड के आसपास नज़दीक की जगहों पर रखा जाएगा। ये सारी माननीय मंत्री शिक्षा मंत्री ने इन बातों की चर्चा बिहार विधान परिषद में किया है। उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। शिक्षकों के हित में और उनके सम्मान के लिए सारी बातें सोची जा रही हैं, और हम लोग बिल्कुल आशान्वित हैं कि जो स्थानांतरण नीति बन रही है उससे हमारे बहुसंख्यक शिक्षक संतुष्ट होंगे। आखिरी सवाल लेंगे, शिक्षा विभाग में सुधार से ज़्यादा घोटाला हो रहा है, इस तरह के आरोप जो है लगा रहे विपक्ष के लोग। देखिए, जब काम किया जाता है तो गड़बड़ी होती है, और गड़बड़ी की जांच होगी, उसमें जो पकड़े जाएंगे उन पर लग रहा है सर घोटाला हो रहा है? उन पर कार्रवाई। ऐसी जब तक कोई जांच नहीं हो जाए, जब तक कोई तथ्य सामने नहीं आ जाए, तब तक हम कैसे कह सकते हैं? पाठक पे तो कई आरोप लगे हैं तो उसकी जांच होगी, बिहार सरकार जांच कराएगी, उसमें जो होना होगा होगा। वर्तमान में सिद्धार्थ पे भी आरोप लग गए कि वो जो है टैब घोटाला कर दिए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे जदयू एमएलसी वीरेंद्र नारायण यादव। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया, साथ ही साथ जो छात्र इंतजार कर रहे हैं बीपीएससी ट्री 3 रिजल्ट का, उसको लेकर के भी कह दिया है कि शिक्षा मंत्री ने कहा है जल्द से जल्द रिजल्ट आ जाएगा, आपका जो इंतजार है वो भी खत्म हो जाएगा, और साथ में बहाली की भी प्रक्रिया शिक्षक वाली शुरू हो जाएगी। ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के भी कहा है कि ज़्यादा टेंशन ना ले शिक्षक, उनकी भी बात को सरकार सुन रही है और सही जगह जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाएगी। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।